हेलो दोस्तों, आईटीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे नतीजे आए हैं, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप इस क्वार्टर में अप्रैल से जून में देखेंगे 4169 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल, खैर बहुत ही डिस्टर्ब वाला साल था अप्रैल से जून 2021, पिछले साल तो 3013 करोड़ का इनफैक्ट ये प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट 38% बढ़ा है। दूसरी चीज है, कंपनी ने कैसा रेवेन्यू किया है, कंपनी ने कैसा जो सेल्स किया हुआ है, तो वहां पर आप देखेंगे 18,164 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 41% है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आईटीसी के हर बिजनेस को समझना, जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला तो जो तंबाकू सिगरेट्स का जो बिजनेस है वो तो है ही, फिर अदर्स में जो आशीर्वाद आटा, बिंगो, फिर जो उनके जो दूसरे जो सनफीस्ट जैसे जो ब्रांड है, वीवेल जैसे ब्रांड है, वो आ गए। इसके बारे में हम बात करेंगे कैसा किया है। होटल्स, एग्री बिजनेस और बिल्कुल अंडररेटेड बिजनेस पेपर बोर्ड, ज्यादा बात नहीं होती है लेकिन कैसा परफॉर्मेंस किया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 6,609 करोड़ है इस खाली सिगरेट का बिजनेस, लेकिन उसने कमाया कितना है तो 4,189 करोड़ कमाया है। यह है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, ठीक है ना। और टोटल 5,540 करोड़ का ये प्रॉफिट से पहले, जो नेट प्रॉफिट है उससे पहले कंपनी ने कमाया है, टैक्सेस से पहले कमाया है। तो आईटीसी समझ लीजिए 100 रुपए कमा रही है तो लगभग 75 रुपीज यहीं से ही कमा रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा बिजनेस है जिसके बारे में बहुत फोकस इन्वेस्टर्स का रहता है, वो जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है, जो आशीर्वाद, विवेल, जो हमने बात की, इन्होंने मतलब बिक्री अच्छी हुई है 4,451 करोड़ की, लेकिन कमाया उन्होंने 2.204 करोड़ है, ठीक है ना। अगला एक इंपॉर्टेंट डेटा, पेपर बोर्ड्स का बिजनेस, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, जो बिक्री हुई है 2,267 करोड़ की, ठीक है, इतना रेवेन्यू उन्होंने किया हुआ है, लेकिन कमाया कितना है 613 करोड़। और अगर आप मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो ये 27% मार्जिन्स है, और जो मार्जिन्स है वो एक्सपांड हुए हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। फिर उसके बाद होटल्स का बिजनेस है, जो यहां पर अगर अगेन आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव, मतलब पिछले साल लॉस था, और बहुत ही जेन्युइन रीजन है, ऐसा नहीं है कि कुछ हमसे आपसे छुपा हुआ है, ये जेन्युइन रीजन था, कोविड के रीजन थे। तो होटल बिजनेस को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, तो वो अभी नेगेटिव से पॉजिटिव में हुआ है। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू भी देखेंगे, और इस साल तो ये आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा रेवेन्यू में भी और खासकर प्रॉफिट्स में भी। तो ओवरऑल जो बिजनेस है, जो स्टैंड आउट किया है, जो मेन उनका जो कैश काउ जो बिजनेस है, जो सिगरेट वाला है, और पेपर बोर्ड का बिजनेस है, और जो होटल का बिजनेस है, वो भी इस बार प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल आ रहा है। अब हम फोकस करेंगे अदर्स वाला जो बिजनेस है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज जो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं 5.9% से 7.8%, लेकिन अभी आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो मार्जिन जो है थोड़े कम हुए हैं। अगेन ये चीज भी हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है, मार्जिन का नीचे होना तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। चाहे आप जो दूसरी एफएमसीजी कंपनी, आप एचयूएल, डाबर, सबका रिजल्ट देख लीजिए, ये जो इशू है इन्फ्लेशन का सब जगह आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इनके जो मार्जिन है 2.5% से 9% से ऊपर हुए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये जो आशीर्वाद, बिंगो, फियामा, ये सब जो ब्रांड्स है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो किस हिसाब से आप पिछले 2 सालों में देख सकते हैं, जैसे उनके जो रॉ मटेरियल है, पाम ऑयल है, प्राइस देखिए डबल हो गया है, बीओपीपी 100 से 154 हो गया है। फिर उसके बाद सोप नूडल्स, उसके प्राइस डबल हो गए, क्राफ्ट पेपर अभी, लेकिन जून से थोड़ा बहुत प्राइस कम होना शुरू हुआ है। तो इनका जो फायदा है एटलीस्ट कमोडिटी प्राइसेस का थोड़ा अब देखने को मिलेगा। अब अगला नंबर लाता हूं, ये है आपका जो मेन जो यहां पर आईटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए, वो है सिगरेट का, तंबाकू का जो बिजनेस है। तो आप 29% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, मतलब बहुत हद तक जो वॉल्यूम्स है वो प्री कोविड लेवल को पार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बिजनेस है। दूसरी जगह में स्टेबिलिटी एंड टैक्सेस भी है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को लेकर हमेशा एक तो ईएसजी कंसर्न तो रहता ही है, और दूसरा चीज है कि जो गवर्नमेंट है इसमें टैक्सेस बढ़ा देंगे, तो उसको लेकर भी थोड़ी थोड़ी चिंता है इन्वेस्टर्स को होती रहती है। तो अभी वो सब हुआ नहीं है। उसके अलावा इलिसिट जो 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 ट्रेड होते हैं उसको लेकर भी जो एजेंसीज हैं थोड़ा सा अभी एग्रेसिव हो गई है। तो इस बिजनेस ने भी यहां पर ग्रोथ किया है, चाहे आप वॉल्यूम के बेसिस में देखें या फिर आप सेगमेंट जो रिजल्ट्स हैं, जो कमाने का देखा, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने देखा 4,189 करोड़। तो ओवरऑल अभी तो आईटीसी को यही बिजनेस कमा के भी दे रहा है। अगर आप रेवेन्यू की अगर आप बात करें तो ये बिजनेस और
जो दूसरा जो एफएमसीजी का जो दूसरा बिजनेस है वो कमा के दे रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने हैं। फिर लास्ट में जल्दी से आपको मैं आईटीसी इन्फोटेक के बिजनेस के बारे में भी बता दूं। इस कंपनी का भी अभी धीरे धीरे वो उभर भी रही है। तो ये क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहा है। देखिए जैसे पिछले साल अप्रैल से जून 696 करोड़ का रेवेन्यू किया था और उसमें उन्होंने एबिटा जो है जो कमाया था 196 करोड़ का था। और इस बार 751 करोड़ मतलब रेवेन्यू उनका बढ़ा है, लेकिन एबिटा कम हुआ है। और ये भी अगेन सरप्राइजिंग नहीं है, शॉकिंग नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनियों का आप जानते ही हैं इंडस्ट्री में एट्रिशन का इशू है और मार्जिन का इशू है। और कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन जो कम हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो आईटी सेक्टर का जो ट्रेंड है वो वही बता रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर आप आईटीसी का नंबर्स देखेंगे तो जो स्टैंड आउट जो बिजनेस कर रहा है, एक तो तंबाकू का बिजनेस है वो, और पेपर बोर्ड्स का बिजनेस है। तो ये दोनों बिजनेस बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहे हैं। बाकी जो एफएमसीजी जो अदर बिजनेस है वो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन का प्रेशर है जो कि धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री का ट्रेंड है धीरे धीरे वो भी नॉर्मलाइज होने की उम्मीद है। तो वो एक बिजनेस है। और फिर होटल का बिजनेस धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है और बहुत हद तक रेंज बाउंड है जो एग्री बिजनेस है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं आईटीसी की तरफ से, जो हम देख पा रहे हैं अभी जो Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। तो आप भी जरूर बताइए आपके क्या व्यूज हैं अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।